नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वर्चस्व की लड़ाई से राथू तक आई। जी हां, यूपी की सियासत में जातिवादी पार्टियां जितनी राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ती हैं उतनी ही आपस में भी लड़ती हैं। ताजा उदाहरण अपना दल का है, जिसमें दो सगी बहनों के बीच 2014 से वर्चस्व की जंग चल रही है। एक बहन अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस के नाम से अलग पार्टी बना ली, वहीं दूसरी बहन पल्लवी पटेल ने मां कृष्णा पटेल के साथ मिलकर अपना दल कमेरावादी नाम से पार्टी बनाई। अनुप्रिया भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ है, पल्लवी पटेल सपा के साथ कदम ताल कर रही थी। दोनों बहनों में राजनीतिक दृष्टि से अनुप्रिया पटेल का कद भारी है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल एस ने 12 सीटें जीती। बाद में विधानसभा उपचुनाव में एक और सीट जीत ली। वर्तमान में अपना दल एस के 13 विधायक हैं और विधानसभा में वो कांग्रेस बसपा को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वहीं उनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जबकि अपना दल कमेरावादी का कोई विधायक नहीं है। पल्लवी पटेल भी सपा के टिकट पर, गौर कीजिए, सपा के टिकट पर 2022 में मुख्यमंत्री पद का चुनाव जीती थी और अब 13 और 14 सितंबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ सिराथू में, देखिए, जब जो पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ा था उप मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा था और वहां से वो जीत गई थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में सिराथू में उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। अपना दल कमेरावादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित अब हो रहा है। यह अधिवेशन एक तरह से कुर्मी पटेल वोट पर वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। यूपी में कुर्मी पटेल की आबादी लगभग 6 से 8% है। पूर्वांचल के फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बुंदेलखंड, ये वो जगहें हैं जहां कुर्मी पटेल की बड़ी आबादी रहती है। जहां तक वोट बैंक का सवाल है, अभी तक पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, लेकिन यदि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुर्मी पटेल वोट में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो भाजपा को खासा घाटा हो सकता है। बीते दिनों यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के खिलाफ पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, यानी अपनी जीजा के खिलाफ। वहीं करनी सेना के खिलाफ भी पल्लवी पटेल ने प्रदर्शन किया था। फतेहपुर के अजरौली पलावा में पटेल समुदाय 3 लोगों की हत्या के बाद भी पल्लवी पटेल पुलिस को चकमा देकर पीड़ितों से मिलने पहुंच गई थी। इस सक्रियता से पल्लवी पटेल की राजनीतिक ताकत बढ़ी। ऐसे में क्या पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी भाजपा गठबंधन के लिए गंभीर खतरा है? आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। आइए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ, उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे। कैसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हमारे साथ और साथ ही अपना दल से हमारे साथ विनोद कसेरा जी बने हुए हैं। आपका भी स्वागत करते हो विनोद जी। विनोद जी, क्या इरादा है कि सपा के साथ नहीं जाना है? पहले तो मैं जी आप कह लीजिए सर। विनोद जी, इरादा पिछड़ों, वंचितों, शोषितों को हकम अधिकार दिलाने का है और ये आने वाला समय तय करेगा कि हम किनके साथ हम चुनाव में आएंगे। तो अभी से ये कहना जल्दबाजी होगी कि हम इसके साथ हम क्या करेंगे। आने वाले समय में इसको देखा जाएगा और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आपका अलग से राष्ट्रीय अधिवेशन करना, इसके क्या मायने समझे जाए सर? ये अलग से नहीं है, हमारी पार्टी है अपना दल कमेरावादी जी, जिसका हर 3 साल में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। ओके। और विगत 3 वर्ष कुल हमारा सारनाथ में, वाराणसी में अधिवेशन हुआ था और इस बार कौशाम्बी जनपद की सिराथू विधानसभा में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना सुनिश्चित है। तो हम इस अधिवेशन को लेकर के हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसमें हमारी पार्टी, इसमें हमारे वरिष्ठ नेता, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। क्योंकि समय समय पर सपा की लाइन से अलग ही चली हैं पल्लवी जी, ये तो सभी को पता है। उनके बयानात हो या उनका जो राजनीति करने का तरीका फिलहाल सपा से अलग नजर आ रहा है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन करना, समाजवादी पार्टी से उनकी तलखियां, क्या वाकई इस बार आप सपा के साथ नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये कहना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोई भी दल होगा उसका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं ना सर, हालात तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन, कोई भी दल होगा उसका राष्ट्रीय अधिवेशन होना स्वाभाविक है, ये उसकी प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में हर दल अपना काम करते हैं, हम भी उस काम को कर रहे हैं और विगत दिनों के बाद ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि हम किस तरीके से आगे हम अपना गठबंधन या उस पर जो भी चर्चा है वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और आगे हम
पूरे हक अधिकार की लड़ाई जो वंचितों की लड़ते रहे, उस पर हम काम करते हैं। ठीक है, बड़ी मासूमियत से आपने इस बात को नकार दिया कि ऐसा कुछ है। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस वक्त पल्लवी जी की और समाजवादी पार्टी से तलखियां किस तरह की हैं। बहरहाल, क्योंकि आगे मैं बीजेपी से हमारे साथ जैन साहब जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चले जाती हूँ। जैन साहब, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी खासा नुकसान होगा सिराथू से पल्लवी जी एकमात्र ऐसी नेता थी जो उनकी पार्टी से जीती और बड़ा नाम, आपका बड़ा चेहरा मौर्य साहब को शिकस्त दे दी। इस बार अगर वो अकेले मैदान में लड़ती हैं तो आपको कितना घाटा होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए पारुल जी, अभी जो अपना दल के साथी जो बात कर रहे थे विनोद जी, और सही बात है कि हर एक पार्टी का अपना अधिकार है और उनकी एक अपनी स्वतंत्र पार्टी है। ये अलग बात है किसी गठबंधन के साथ में, लेकिन जिस तरीके से वो सीटों की मांग कर रही है और जिन पार्टियों से उनका गठबंधन है वो उन चीजों पे तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं, तो अपना उनका संगठन है, वो अपनी पार्टी की मुखिया है, ऐसे में उनको ये अधिकार है अपनी पार्टी के लिए काम करने का। वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी पे जहां तक फर्क की बात है तो देखिए तमाम सारे दल हैं, तमाम सारे दल आए, तमाम सारे दल गए, और आप देखिए जो पार्टी एक दिल्ली में 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी, वो यहाँ उत्तर प्रदेश में खाता तक नहीं खोल पाए विधानसभा में, 2-2 बार यहाँ पर चुनाव लड़े। तो देखिए हर एक पार्टी की एक अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और केंद्र में जिस तरीके से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से देश और प्रदेश लगातार आगे प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, हमें नहीं लगता इस तरीके से कोई फर्क पड़ने वाला है। और दूसरी बात यह कि सम्मान किस पार्टी में किसका है, आपने ये भी देखा कि जहां पर दूसरे घटक दल कहते हैं भाई छोटी छोटी पार्टियां हैं और उनको तिरस्कार करने का काम करती है, वही भारतीय जनता पार्टी की जो भी घटक दल है उनका पूरा सम्मान है। आप देखिए कि राजभर जी को किस प्रकार से मंत्री बनाया गया, पूरा सम्मान दिया गया, और जब वो समाजवादी पार्टी के साथ में थे किस तरीके से उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। तो इस तरीके से तमाम सारे दल उभरते हैं, तमाम सारे दल आते हैं और चले जाते हैं, और हजारों पार्टियों का रजिस्ट्रेशन है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। चुनाव लड़ने का प्रयास करना अपनी नहीं, आप तो पल्लवी जी और सपा के बीच के रिश्तों में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं आप बड़ा छोटे दलों को और अपने जो समर्थन देने वाले दल हैं उनका तो बड़ा ख्याल रखते हैं, वो रखते नहीं है। नहीं, आप तो और चिंगारी दे रहे हैं। नहीं पारुल जी, देखिए उस पार्टी को अपना अधिकार है अपने आप को विस्तार करने का, और आप देखिए कि एक समय था कि बीएसपी किस तरीके से उभर करके पूरे प्रदेश में वो बहुमत की सरकार बनी। आज की डेट में देखिए बीएसपी के पास में एक भी सांसद नहीं है, एक विधायक वाली पार्टी बन के रह गई है। तो जो जनता के लिए काम करेगा और जनता जिसको सिरवाते बैठाएगी, जनता को जिस पार्टी का काम पसंद आएगा वो सरकार में आएगा। और रही बात जब सीटें ही नहीं है, जो सीटों पे लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसका क्या वर्चस्व रह जाएगा। तो जो पल्लवी पटेल जी की जो स्थिति है, जब उनको सीटें नहीं मिल रही है, अब वो जिस तरीके से अपने घटक दलों के साथ सीटों की मांग कर रही है, चाहे लोकसभा के चुनाव में हो और चाहे विधानसभा में हो, तो ऐसे में उनका वर्चस्व बढ़ने का क्या मतलब है। तो कम से कम अपनी पार्टी की मीटिंग तो कर सकती है, वो अपनी पार्टी की मीटिंग कर रही है, उनका अधिकार है, उससे पार्टी के नेता है बिल्कुल कर सकती हैं। मुझे मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर इसलिए आ रही है क्योंकि इतने प्यार से, इतनी मासूमियत से आपने कह दिया कि जनता के बीच जो काम करता है, फिर इतने सारे समीकरण बनाने क्यों पड़ते हैं आप लोगों को। खैर, अच्छा ये बता दीजिए जैन साहब, बड़ी मासूमियत के साथ आप भी जवाब दे रहे हैं, मुझे ये बताइए कि सपा के साथ पल्लवी पटेल जी मजबूत दिखाई देती हैं, ईमानदारी वाली बात, क्योंकि जब वो सपा के साथ थी तभी आपका बड़ा ओबीसी चेहरा उन्होंने उनको शिकस्त दी, मौर्य साहब की मैं बात कर रही हूँ, तो वो सपा के साथ मजबूत दिखाई देती हैं या एकला चलेंगी तब आपको लगेगा कि वो जनता के लिए काम कर रही हैं? नहीं, ये देखिए इस चीज को तो हमारे जो विरोध जी वो बता सकते हैं। वो एकला उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि आगे भविष्य तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है, उनको पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है, पार्टी की मीटिंग करने का अधिकार है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरीके से वो घटक दलों के साथ में है, अपने जिन घटक दलों के साथ में है, अरे जब इंडी गठबंधन में श्री अखिलेश यादव जी को महत्व नहीं मिलता है, तो जिस गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी काम कर रही है, जब उसके पास सीटें नहीं होंगी, बाकी पार्टी क्या सीटें बांटेगी। आप देखिए कि श्री अखिलेश यादव जी ने 6 सीटें मांगी मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्या उनको मिली? नहीं मिली। तो जब उनके पास स्वयं अधिकार नहीं तो दूसरे को क्या अधिकार देंगे।
तो ऐसे में जो उनकी लेकिन दुगदुगी छटपटाहट तो अब है, बजना शुरू जो हो उनकी गई है, चिंता है, वो क्योंकि उनकी चिंता सिराथू जायज में ही अब जमने की तैयारी पल्लवी पटेल ने कर लिया है। सिराथू वो जगह, वो विधानसभा सीट या कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से आपके एक बड़े नेता को शिकस्त का मुंह दिखाया पल्लवी पटेल ने, तो थोड़ी दुगदुगी तो होनी चाहिए। खैर, लौट रही हूँ, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग समय की अलग अलग बात होती है, हाँ, तमाम जगहों पे तमाम सारे रिजल्ट आए, समय की तो बात है सर, समय की बात है। पल्लवी पटेल का अगला कदम क्या होगा? आलोक त्रिपाठी जी, वेलकम करती हूँ आपका सर, स्वागत करती हूँ। त्रिपाठी जी, कुर्मी पटेल वोटर्स, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है उत्तर प्रदेश में, जब आप जो स्टेट के जो पार्टीज हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, रीजनल पार्टीज की तरफ चले जाते हैं। पल्लवी पटेल, मानिए ना मानिए आपकी मर्जी, सत्य तो यही कहता है कि बार बार उनकी तलखियां आप लोगों से दिखाई दी हैं और उन्होंने समय समय पर जो बातें कही हैं, चाहे वो सीट को लेकर हो, टिकट बांटने को लेकर हो, ओबीसी को लेकर वो अपनी आवाज उठाती रही हैं और आप लोगों की नीतियों पर सवाल उठाती रही हैं जब से उनको सिराथू से वो चुनी गई हैं। लेकिन अब वो अलग राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही हैं, सीधा वो संदेश आपको दे रही हैं, या तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, या तो आप उनके कहे पर चलिए, या तो राम राम। त्रिपाठी जी, हाँ जी, कहें, आवाज आ रही है आपकी, कहें। अरुण जी सर। दो बातें आप समझिए बहुत अच्छे से जी, कि कहें सर, आप दिख रहे हैं, आप पर या सही फ्रेम में बैठे हुए हैं, आप कुछ मत टच कीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए। पहली बात तो आदरणीय पल्लवी पटेल जी हमारी विधायिका है, हमारे सिंबल पे वो चुनाव जीती। हाँ जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव जीती। हाँ जी। और पीडीए का वो हिस्सा है। दूसरी बात, पार्टी उनकी पहले भी थी, पार्टी उनकी आज भी है, पार्टी उनकी आगे भी रहेगी, और उस पार्टी को आगे कैसे बड़ा करना है, कैसे उसको मजबूत करना है, कहाँ अधिवेशन करना है, कहाँ नहीं करना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर नहीं लड़ना, यह स्वयं का उनका निर्णय है और इस निर्णय के खिलाफ हम समाजवादी लोग नहीं जा सकते। और यह सच्चाई है कि वो सिराथू में जमेंगी, उनको चुनाव फिर समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, वो हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगी तो भी हम लड़ाएंगे, अगर वो अलग से लड़ेंगी तो भी हम उनको लड़ाएंगे, क्योंकि वो पीडीए का हिस्सा है। दूसरी चीज, इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 12 कुर्मियों को टिकट दिया, 9 कुर्मी चुनाव जीत करके आए और कुर्मी समाज को लगातार सम्मान देने का समाजवादी पार्टी ने काम किया। हमने पल्लवी पटेल की माताजी को राजमाता, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की अपनी बड़ी कुर्सी पर, अपने कार्यालय की बड़ी कुर्सी पर बिठा करके और सारे गठबंधन के नेताओं को, पार्टी के नेताओं को बिठाया और बीच की मिडिल सेंट्रल कुर्सी पर बिठा करके एक फोटो हम लोगों ने ट्वीट करी थी और वो फोटो आज तक हमारे पार्टी कार्यालय में बाकायदा फ्रेम करके लगी है। आज तक उनका सम्मान है, पल्लवी जी का सम्मान है। पल्लवी जी ने समय समय पर, ठीक है, यही लोकतंत्र हमारी पार्टी का, यही असली हमारा सामाजिक ताना बाना है। हमारी पार्टी के अंदर जो बात रखने की एक स्वच्छ प्रणाली है, उसमें पल्लवी जी ने कई बार कई मौकों पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बातें रखी हैं और जहां तक उन्होंने खुद भी कहा है मीडिया में कि नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई हैं, जैसा बड़ा भाई कहेगा छोटी बहन वैसा काम करेगी। इन बातों पर कतई मत जाइए। फिलहाल उनका दल है, मैं चाहूंगा कि वो दल सशक्त बने और उस दल की एक उपस्थिति हो उत्तर प्रदेश में और वो दल पीडीए समाज के लिए काम करे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है कि पीडीए समाज फोटो फ्रेम में सशक्त और मजबूत होगा। आपने उनको, वही तो नाराजगी है। अभी आपने कहा कि अखिलेश जी के आशीर्वाद से विजय भव हुई है, वो तो यही तो उनको दिक्कत है कि पल्लवी जी और उनकी पार्टी को जीत का श्रेय आप देते ही नहीं है। अभी आपने कह दिया कि अखिलेश जी के आशीर्वाद से वो जीती हैं, तो उनकी पार्टी और उनकी वैल्यू को तो वही खत्म कर दिया आपने। पारुली आप लोग इस बात को तोड़ मरोड़ के रख रहे हैं। आपके लफ्ज आपके रिपीट कर रही है त्रिपाठी जी। पारुली, हाँ, पारुली बात सुन लीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव राजनीति में बड़े हैं, उनसे आदरणीय अखिलेश यादव राजनीति के साथ साथ में उम्र में उनसे बड़े हैं। एक डेट बताइए, लास्ट टाइम वो कब आपके मीटिंग में शामिल हुई थी? आखिरी बार वो आपकी मीटिंग में कब शामिल हुई थी? नहीं, हमारी मीटिंगों में आती नहीं है, हमारे साथ आज भी विधानसभा में अभी एक इंसिडेंट बताइए, मैं अभी अपनी टीम को बोल दूंगी सर्च करके बता। हमारे साथ ही हमारी आवाज से आवाज मिला करके वो चल रही है अभी तक।
अभी तक उन्होंने 2022 चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर उनका बयान, वास्तविक पिछड़ों और वंचित समाज को नजरअंदाज किया आप लोगों ने, ये उनका बयान था। परंपरागत जातिगत राजनीति, ये उनका बयान था। उन्होंने सपा ने टिकट बंटवारे में वंचित समाज की हिस्सेदारी नहीं दी, ये उनका बयान था। उसके बाद से पार्टी की मीटिंग्स में, कार्यक्रमों में आना बंद कर दिया था पल्लवी पटेल ने। अभी आप कह रहे हैं कि हम उनको चुनाव लड़वाएंगे, वो कह रहे हैं हम अपनी पार्टी से लड़ेंगे। आपने उनको अपने सिंबल पे चुनाव लड़वाया, उनके सिंबल तक कोई रिस्पेक्ट दिया नहीं आपने। इसलिए क्षमा चाहता हूं, मैं दूसरे चैनल पे हूं। ठीक है जैन साहब, थैंक यू सो मच। पारुल जी त्रिपाठी जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको चुनाव लड़ाया, अब उनकी मर्जी है किस सिंबल पे लड़ना चाहती है, किस पे नहीं लड़ना चाहती है। ये सब उनके अंदरूनी मामले का खेल है। हमारी तरफ से उन पर कोई दबाव, कोई किसी के साथ गठबंधन जबरदस्ती नहीं चल सकता। जब भी बात होगी वो बहुत आसानी से अदब अदब के साथ और एक दूसरे के सम्मान के साथ होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, पीडीए समाज की सरकार बनानी है, पीडीए समाज को सशक्त करना है, यही हमारा अंतिम उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य है। बाकी रही बात पल्लवी जी की, वो अपने लिए फ्री है, उनकी एक पार्टी है। चलिए अब कंक्लूजन पे आती है। पल्लवी जी ने राष्ट्रीय अधिवेशन किया, ठीक है, सपोज मैं फिलहाल इतना कह सकता हूँ कि वो अगर हमारी विचारधारा से इत्तेफाक रखती है तो 100% हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ है। ठीक है, अगर पल्लवी जी आपसे हटकर चुनाव लड़ती हैं, आपके साथ नहीं जाती है, तय हो जाएगा, एजेंडा उसी के हिसाब से होगा। अगर पल्लवी जी आपसे हटकर चुनाव लड़ती हैं, आपके साथ नहीं जाना चाहती हैं, तो कितना नुकसान आपकी पार्टी को होगा? ये मानते हैं आपका पीडीए कमजोर होगा? त्रिपाठी जी, ठीक है, त्रिपाठी जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। ये विनोद जी, ये इसलिए जरूरी होता है समझना कि आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को छोटा मत समझिए, और जब आप छोटा समझने लगते हैं तो वो आपको छोटा बना भी सकते हैं। इसको मुझे लगता है जो राजनेता है उनको समझना चाहिए। और अपना दल कमेरावादी को आका, अगर समाजवादी पार्टी ने कम तो उनका पीडीए कमजोर होगा, क्योंकि आपकी पार्टी कुर्मी पटेल वोटर्स पर स्ट्रांग होल्ड रखती है। और इसीलिए भी क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से पल्लवी जी ने नाराजगी भरे लहजे में अपने बयानात दिए। जब टिकट बंटवारे की बात हुई थी, उन्होंने कहा पिछड़ा वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि टिकट में हिस्सेदारी जो थी वो पर्याप्त नहीं थी। विनोद जी, ये तो पीछे की बातें हो गई। ये लोकसभा के चुनाव की बातें आप कर रहे हैं, और आने वाले कल में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। उसके बाद चीजें खुली रहेंगी हमारी तरफ से, और आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और हम हमारी पार्टी भी चाहती है कि जो सोचतों वंचितों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले सभी दल हैं, सारे दल एक साथ आकर के और उत्तर प्रदेश में सरकार में। बिल्कुल, अगर आप लोग साथ आते हैं तो बेहतरीन बात है। लेकिन क्या इस बार भी पल्लवी जी को समाजवादी पार्टी के चुनाव पर लड़ता हुआ, चुनाव चिन्ह पर आप लड़ता हुआ देखना चाहते हैं? ये तो आने वाले समय में चीजें तय होगी कि हमारा क्या आगे क्या होगा। वो जो भी दल के नेता है, हमारी पार्टी के या समाजवादी पार्टी के या जो भी, वो सारे लोग तय करेंगे। ये मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पल्लवी जी के जो समय समय पर बयान रहे हैं विनोद जी, उन्होंने जाहिर सी बात है कभी भी बयान दिए होंगे तो आगे भविष्य को सोच समझ के दिए होंगे। मंझे हुए राजनेता इतने समय से राजनीति कर रही हैं, नासमझी में तो दिए नहीं होंगे। फिर चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर हो, संगठन के नेतृत्व पर हो, ये तमाम चीजें हैं जो समय समय पर सामने आती रही हैं। ये तो लोकसभा के चुनाव में चीजें आई हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो परिपक्व नेता हैं, कभी भी ऐसे ही तो कुछ नहीं बोल गई होंगी। नहीं, वो लोकसभा के चुनाव के समय ये सारी चीजें लगभग आई हैं, मगर वो बीता हुआ कल था। आने वाले कल मुझे बताइए कि पल्लवी जी समाजवादी पार्टी की मीटिंग में लास्ट टाइम कब शामिल हुए थे? ये तो लोकसभा के ठीक पहले सर, लोकसभा का आप लिख कर आए हैं कि लोकसभा मैं बता रहा हूँ लोकसभा के पहले। लास्ट मुझे बताइए पल्लवी जी समाजवादी पार्टी की मीटिंग में कब शामिल हुए थे? इधर कोई बैठक नहीं हुई फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ। वो तो समय समय पर मीटिंग करते रहते हैं, उनके कार्यालय में कभी भी मीटिंग हो जाती है। वो तो कैसे कह रहे हैं कि कभी मीटिंग नहीं हुई या इनवाइट नहीं किया पल्लवी जी को, तो बात अलग है। नहीं, ऐसी बात नहीं। विधानसभा के अंदर सारे नेता एक दूसरे से मिलते हैं और ये स्वाभाविक है।
परंतु इस पर तारीफ करती हूँ आपकी, बहुत बचने की कोशिश की आपने मेरे सवालों से, लेकिन जग जाहिर है राजनीति में जब आप बयानात देते हैं तो किसी से छिपते नहीं हैं, वो आप भले ही छिपाना चाहें, लेकिन जग जाहिर है। अभी गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा कब कब पल्लवी जी ने क्या क्या बयान दिए हैं। फिर टिकट बंटवारे को लेकर हो या नेतृत्व को लेकर, वो कभी खुश नजर नहीं आई। वो जीती जरूर, लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी ने उन्हें श्रेय नहीं दिया उस जीत का, जबकि आप लोगों की पार्टी का होल्ड कुर्मी पटेल वोटर्स पर है, उसका श्रेय तो आप लोगों को मिल जाता। खैर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो लड़ाई है सिराथू तक आई है, वर्चस्व की लड़ाई, इसलिए कहा जाता है कि दो बहनें, लेकिन दोनों बहनें अलग अलग दलों में, दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। लेकिन ज्यादा सुप्रिया अनुप्रिया पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उनका जो कद है वो उससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उनके साथ जो उनके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो ज्यादा हैं। इस वक्त वो खुद मिनिस्टर हैं, राज्य में उनके हस्बैंड मिनिस्टर हैं, और यहाँ अभी अभी संघर्ष कर रही हैं उनकी बहन पल्लवी पटेल। और उसके बाद उन्हें तब भी श्रेय ना मिले तो भाई नाराजगी तो जायज है, बनती है। लेकिन अब उन्होंने खुद भी ठान लिया है, ये भले ही उनकी पार्टी माने ना माने, पल्लवी जी की पार्टी अपना दल कमेरावादी माने ना माने, कि वो खुद ठान चुकी है कि अब उन्हें अपनी पार्टी का नेतृत्व करना है, अपनी पार्टी को विस्तार देना है, अपनी पार्टी के पैर आगे बढ़ाने हैं। और अब आने वाले समय में ये भी कोई शक शुबा नहीं है कि वो हो सकता है अपनी ही पार्टी के चुनावी चिन्ह पर आगे बढ़े, क्योंकि जो तल्खियां है वो कुछ इशारा इसी तरफ कर रही हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है सिचुएशन अभी जो है वो पलट भी जाए, क्योंकि कई लोगों को हमने पार्टियों की गुणगान करते करते देखा है, फिर अपनी पार्टी को त्याग करके दूसरे घर में भी जाते हुए देखा है। तो राजनीति में, इलेक्शन में कुछ भी, एवरीथिंग इज फेयर एंड लव, और या वॉर में भी सब कुछ, यहाँ राजनीति में सब कुछ फेयर है, ये आप कह सकते हैं। कभी भी कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, कभी भी कोई किसी के भी गुणगान कर सकता है। तो फिर ये तो रीजनल पार्टी है पल्लवी जी की। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।